मंडला में बिजली संकट को लेकर कांग्रेस का गुस्सा सड़कों पर फूट पड़ा। अघोषित बिजली कटौती से परेशान जनता के समर्थन में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बिजली विभाग के खिलाफ उग्र प्रदर्शन किया। कार्यपालन अभियंता के नाम की सांकेतिक अर्थी लेकर कांग्रेसी कार्यकर्ता नारेबाजी करते हुए मध्य प्रदेश पूर्व विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड मंडला कार्यालय पहुंचे। हालात तब गर्मा गए जब प्रदर्शनकारी गेट खोलकर कार्यालय के अंदर घुसने की कोशिश करने लगे। मौके पर मौजूद कोतवाली पुलिस ने उन्हें रोक दिया, जिसके बाद गुस्साए कार्यकर्ताओं ने कार्यालय गेट के सामने ही अर्थी का दहन कर दिया। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि घंटों बिजली गुल रहने और लो वोल्टेज की समस्या से जनता त्राही-त्राही कर रही है, लेकिन बिजली विभाग पूरी तरह लापरवाह बना हुआ है। नगर कांग्रेस अध्यक्ष रजनीश रंजन उसराठे ने जेई राकेश अंपुरी पर भ्रष्टाचार और जांच समिति में शामिल होने जैसे गंभीर आरोप लगाए। कांग्रेस ने साफ चेतावनी दी है कि अगर जल्द अघोषित बिजली कटौती बंद नहीं हुई तो मंडला में इससे भी बड़ा उग्र जन आंदोलन होगा। महिष्मती लाइव के लिए मंडला से दीपक जाट की रिपोर्ट। मोहन सरकार हाय 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 राम राम सत्य जिला प्रशासन एमपीपी मस्त बिजली विभाग हाय 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 मोहन तेरी तानाशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी। बिजली सरकार बहुत दुष्ट निकालती थी। आज हमारे जो मंडला जिला है, मंडला जिले के जो ग्रामीण क्षेत्र है, नगर क्षेत्र में है, हर आधे घंटे एक घंटे में बिजली जाती है। लोग गर्मी से वैसे ही परेशान है और गांव में और यहाँ पर रात में 2-2 घंटे गायब हो जाती है। आदमी ना तो सो पाता है ना जग पाता है, करे क्या। तो बिजली की इतनी अव्यवस्था यहाँ पर है, जब किसी अधिकारी से हम बात करने के लिए फोन लगाते हैं वो फोन तक नहीं उठाते हैं। ये तो उधर चले जाना, सब आ जाओगे। अघोषित जो बिजली कटौती हो रही है उसका मुख्य कारण ये है कि यहाँ पर जेई, ई और सी इनका भारी भ्रष्टाचार, जो कि मैं इस कागज के माध्यम से बताना चाहूंगा आपको कि 33 केवी की लाइन आमा नाला में लगी है। वो लाइन 1 साल से योगी राज में आके अटक गई है। क्यों? क्योंकि राकेश अंपुरी जेई, जिनके ऊपर भ्रष्टाचार का मामला चल रहा है, आज वही जांच समिति में सदस्य बनकर बैठे हुए हैं। साथ ही आपको बता दूं कि 7 करोड़ का प्लांटेशन नारायणगंज में लगने वाला था, वो आज भी 1 साल हो गया, किसी प्रकार का नहीं हुआ। उल्टा अब जेई के माध्यम से और कुछ जनप्रतिनिधियों के माध्यम से यहाँ से 14 करोड़ की लागत से लाइट कहाँ पहुंचाई जाएगी? नारायणगंज, जिससे सप्लाई नारायणगंज, बीजाडांडी, निवास में की जाएगी, साथ ही मनेरी में। आज ये स्थिति है। आने वाले समय में लाखों का मेंटेनेंस के नाम से भ्रष्टाचार होगा। आज मैंने सी का पुतला जलाया हूँ। इसके बाद अगर एमपी भी इस आंख नहीं खुलती तो इससे भारी विरोध प्रदर्शन करूंगा।
लगातार बिजली के ऊपर सोशल मीडिया में भी और विभागों में भी लगातार हम लोग बात कर रहे हैं। ये अघोषित जो बिजली कटौती है, यह बिजली की आंख मिचौली है। इससे पूरी जनता परेशान है और जनता इतनी परेशान है कि वोल्टेज, अगर बिजली रहता भी है तो वोल्टेज नहीं, या कुछ ज्यादा आ गया तो कई लोगों की कभी टीवी किसी चीज के टूट फूट की बातें आ रही है। रात को 12-12 बजे 2-2 बजे लाइट चली जाती है, सुबह 4 बजे 5 बजे बिजली चली जाती है, 2-2 3-3 घंटे बिजली चली जाती है। यहाँ पर नौतपा का समय चल रहा है, इसके पहले भी बिजली की तकलीफ है और भी अभी बारिश का समय शुरू हो रहा है। बिजली विभाग को जब हम ये बात कहते हैं तो वो कभी मेंटेनेंस की बात करते हैं, कभी फोन नहीं उठाते हैं। तो जनता इतनी परेशान है और परेशान इतनी है कि रोड पे उतरने के लिए रेडी है। तो वो उसी नाराजगी का नेतृत्व कांग्रेस पार्टी ने किया है। यहाँ पर भ्रष्टाचार इतना है कि ट्रांसफार्मर आज लगता है कल उड़ जाता है, कहीं वोल्टेज कवर नहीं कर पाता है। तो ये जो पहले जिस प्रकार से ये सौभाग्य योजना के माध्यम से जो बहुत बड़े लेवल पर मंडला और डिंडौरी और आसपास के जिलों में जो भ्रष्टाचार हुआ है, वो उसकी जड़ें आज भी हैं। बिजली विभाग में भ्रष्टाचारी चरम पर है, व्यवस्थाएं शून्य के बराबर है, जनता के बीच में हाहाकार मचा हुआ है। और ये जनता की तकलीफ को देखते हुए आज हमने बिजली विभाग का विरोध किया है। अब ये एक शुरुआत है, इसके बाद में अब तो गली गली गांव-गांव में बिजली विभाग को, उनके अधिकारियों को ये विरोध का सामना करना पड़ेगा। हम आज भी चेताना चाहते हैं कि ये जो अव्यवस्था है, ये अघोषित जो बिजली कटौती है, ये बंद हो और ये जो भ्रष्टाचारी है जिसमें ट्रांसफार्मर या लाइनों के नाम से ये जो भ्रष्टाचार हुआ है, उस भ्रष्टाचार की जांच भी हो। इनका प्रदर्शन सप्लाई को लेकर है। गर्मी कुछ ज़्यादा बढ़ गई है जिसके कारण लोड घरों में एसी कूलर पंखा के बढ़ने के कारण अभी क्या है, लोड बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, जिसके कारण कंडक्टर स्टेपिंग और जंपर आउट होने के कारण लाइन ट्रिप हो रही थी, जिसका हमने विधिवत तरीके से अपनी एंड से पूरा मतलब डबल कंडक्टर करवा दिए हैं। कहीं कहीं मेजर इशू आ जाते हैं, इंसुलेटर बस्ट हो जाते हैं, जिसके कारण सप्लाई इंटरप्शन आ रहा है। और हमारी टीम लगी हुई है, इसको मतलब दिन रात देख कर दे रही है, लगी हुई है सुचारू रूप से, ताकि विद्युत सप्लाई का निर्वहन कर सके। और साथ ही हमारे साथ 4 FOC की टीम बनाई गई हैं जो पूरी रात शहर में घूमती हैं। कहीं की भी कंप्लेन होती है, हमारा प्री मानसून मेंटेनेंस हुआ है और ऐसा कहीं मेजर फॉल्ट ऐसे नहीं आते हैं कि पेड़ के कारण आ रहे हैं या कहीं छोटी ट्रिपिंग आ रही है। मेजर फॉल्ट जनरली ऐसे फॉल्ट आ रहे हैं कि लोड बढ़ने के कारण कंडक्टर पिघल गया या जंपर आउट हो गए या इंसुलेटर बस्ट हो गया। मंडला की बिजली कहीं नहीं पहुंचाई जाएगी, क्योंकि मंडला शहर के लिए अभी एक प्रस्तावित है कि एक अलग से फीडर ओनली मंडला के लिए लाया जाए, ताकि निर्बाध विद्युत मंडला शहर को हम दे पाए। जो ट्रिपिंग आ रही हैं उनको भी बिल्कुल ज़ीरो किया जा सके। सर, ट्रिपिंग का मेजर कारण, चूँकि ये समय ऐसा रहता है, कुछ तो पक्षी और गिलहरी के कारण आ जाता है और दूसरा मेजर कारण लोड बढ़ने के कारण है। हमारे जंपर आउट 12 महीना ट्रिपिंग चलती है। 12 महीना कुछ मेजर फॉल्ट्स जो छोटे छोटे फॉल्ट्स आते हैं उनके कारण होती है। कटरा विद्युत जो है एकदम व्यवस्था चरमराई हुई है, जी क्या कहेंगे आप? इसके लिए हमने इंटरकनेक्शन प्रपोज किया है। सिविल 2 हमारा जो कटरा को सप्लाई प्रदान करता है, उसके लिए हमने इंटरकनेक्शन दिया है। उसको बाइफरकेट भी कर रहे हैं ताकि फीडर छोटा हो सके और जो ट्रिपिंग आ रही है वो और भी मिनिमाइज की जा सके। लो वोल्टेज की समस्या है, वहाँ ट्रांसफार्मर को ऑगमेंट किया जा रहा है और हमने अभी 3 ट्रांसफार्मर कटरा में ऑगमेंट कर दिए हैं 200 के। और चूँकि हम इस पे लगे हुए हैं, जैसे ही हमारे पास स्टोर से रिलीज़ करते हैं हम उसको ऑगमेंट कर रहे हैं। मेरा नाम चंद्र प्रकाश सिंह है, मैं असिस्टेंट इंजीनियर हूँ MPAV में मंडला।